दोस्तों आज रस छंद अलंकार की सीरीज में आज पहला है रस। आज पूरा रस क्लियर कर दूंगा 12th वालों के लिए। और ध्यान दीजिए, मैं केवल इम्पोर्टेंट वाला ही रस बताऊंगा, सभी नहीं बताऊंगा। केवल 3 मतलब 3 से 4 बताऊंगा, ज़्यादा से ज़्यादा, उससे ज़्यादा नहीं। और इससे हटकर आपके बोर्ड में आना भी नहीं है, बस यही 3 याद कर लीजिए, बहुत है। तो पहला है श्रृंगार। अब देखिए, मैं आपको रटवाऊंगा नहीं, मैं आपको ट्रिक बता दूंगा, उसके थ्रू आप परिभाषा बना लेना। देखिए, श्रृंगार रस का जो अस्थाई भाव होता है वो रति। अब देखिए परिभाषा कैसे बनाना है। जब रति नामक अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से पुष्ट होता हुआ रस रूप धारण करता है तो वहाँ श्रृंगार रस होता है। कितना आसान है, आप ये याद कर लीजिए, अस्थाई भाव, उसके बाद में ये याद कर लीजिए कि अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से पुष्ट होता हुआ रस रूप धारण करता है। अब आगे जिसका भी करना होगा उसका कर लेंगे, अभी बताऊंगा आगे जितने भी हैं उनको भी ऐसे समझा दूंगा कि कैसे करना है। तो श्रृंगार रस का आप रत याद कर लीजिए, अस्थाई भाव। उसके बाद में तो आगे बहुत सरल है, बहुत जेन्युइन है, बहुत अच्छे से आपको याद हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको पूरा माइंड में सेट हो जाएगा। उसके बाद में 1 नंबर तो ये परिभाषा पे देते हैं, परिभाषा तो आप फ्री फंड का बना ले जाओगे, बस आपको यही अस्थाई भाव याद रखना है, उसके बाद में तो बन ही जाएगा। उसके बाद में उदाहरण की बात कर लें तो उदाहरण पे 1 नंबर एग्जामिनर आपको देता है, 1 नंबर तो इसको भैया याद करना पड़ेगा और इसके कोई और चांसेस ही नहीं है। तो इसमें क्या लिखेंगे आप, हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी और तुम देखी सीता मृगनेनी, इसको लिख देना, आपको 1 नंबर मिल जाएगा। अब ये वियोग श्रृंगार रस का है, क्योंकि अभी कुछ लोग कमेंट करने लगेंगे कि ये वियोग का है। तो हाँ, श्रृंगार रस के 2 पार्ट होते हैं, संयोग और वियोग। तो आप जिसका भी संयोग का लिखना चाहेंगे तो संयोग लिख देना, और वरना वियोग का लिखना चाहेंगे उदाहरण तो वियोग का लिख देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। तो ये तो भैया आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये श्रृंगार रस वाला। आगे अब आइए देखते हैं। अगला है वीर रस। तो जैसे मैंने वहाँ श्रृंगार का रति बताया, वैसे वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह। अब देखिए क्या होता है, अब इसका जो वीर रस का परिभाषा जो बनाने की बात है, मैंने देखिए यहाँ पे लिखा नहीं है, क्योंकि मैं आपको समझाना चाहता हूँ। देखिए इसको क्या करना है, जैसे वीर रस का परिभाषा बनाना है तो वीर रस का पहले आपको ये याद होना चाहिए अस्थाई भाव। तो आपको मान लीजिए वीर रस का अस्थाई भाव याद है। अब आइए यहाँ पे आने के बाद भैया, जहाँ पे ये रत लिखा है, इस रत को काट के आप यहाँ पे क्या कर दीजिए, उत्साह। ये वीर रस का जो अस्थाई भाव है यही यहाँ रख दीजिए, उत्साह यहाँ रख देंगे भैया। तो यहाँ पे श्रृंगार रस काट के वीर रस कर दीजिए, बस आपकी परिभाषा बन गई। तो परिभाषा क्या बनी, जब उत्साह नामक अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से पुष्ट होता हुआ रस रूप धारण करता है तो वहाँ पे श्रृंगार रस वीर रस होता है। वीर रस तो इतना सरल, कितना सिंपल है ये जो रस है, बहुत सिंपल होता है। बस आपको ट्रिक याद होनी चाहिए, जेन्युइन दिमाग लगाना है, स्मार्ट वर्क करना है। तो ये हो गया उदाहरण। पुरानी नहीं लिखाऊंगा ना किसी बुक से, एकदम बढ़िया उदाहरण। युवा शक्ति के बल पर ही हमको आज़ादी मिलती है और इतिहास उधर ही चलता है जिस ओर जवानी चलती है। आपको ये बात पता होगी, तो ये आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। आगे आइए करुण रस। तो करुण रस का अस्थाई भाव शोक होता है, तो इसको भी ऐसे लिख देना है, जब शोक नामक अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव से पुष्ट होता हुआ रस रूप धारण करता है तो वहाँ करुण रस होता है। उदाहरण, स्वग विकल सब रोमय रानी और रूपशील बल तेज बखानी, करह बिलाप अनेक प्रकारा परह भूम तल बारे बारा। इतना लिख देंगे, आपका काम हो जाएगा। तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में फिर आपके लिए अलंकार लाएंगे, उसके बाद में छंद। तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।